और आज के क्लास में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस मैं बता चुका हूं, और आज जो है मैं आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में जो है बताऊंगा। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस यानी इसको क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हरात्मक श्रेणी, ये है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, हरात्मक श्रेणी। अब बात यह है कि अभी होता क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, हरात्मक श्रेणी क्या होता है? तो ऐसी श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में क्या है? ऐसी श्रेणी जिसका रेसिप्रोकल करने पे यानी इन्वर्स करने पे यानी व्युत्क्रम करने पे वह एपी में कन्वर्ट हो जाए, वह एपी में मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि कोई सीरीज है 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, ऐसे डाटा वो चला जाए। अब ये कहा है कि ये किस में है? एचपी में है। एचपी मतलब क्या है? एचपी मतलब क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशंस माने हरात्मक श्रेणी में है। यह श्रेणी क्या है? हरात्मक श्रेणी में है। तो समझिए कि ये हरात्मक श्रेणी है। अब चूंकि हरात्मक श्रेणी, अब ये जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, है ना? ये किस में आ गए? एपी में आ गए, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो गए। अब ध्यान दें, एचपी और एपी में ही डिफरेंट है। जब कभी भी अगर एचपी की सीरीज हो तो उसका हमेशा रेसिप्रोकल करने पे मतलब व्युत्क्रम करने पे, ठीक है, वो हमेशा किस में हो जानी चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हो जानी चाहिए। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है आ जाए तो समझ लीजिए कि यह सीरीज जो है क्या है? हरात्मक श्रेणी है। इसके लिए भी हम लोग देखते ही समझ जाते हैं कि अगर जो ये हरात्मक श्रेणी अक्सर क्या होता है? फ्रैक्शन के रूप में होता है, मतलब भिन्न के रूप में हमेशा हरात्मक श्रेणी मिलता है, भिन्न के रूप में। तो आपने देखा कि जो भिन्न का जो डिनोमिनेटर है मतलब क्या है? हर जो डिनोमिनेटर है इसमें देखिए सब में डिफरेंट इक्वल का है। जैसे 20 से 10 में देखिए 10 का डिफरेंस है, 30 से 20 में 10 का डिफरेंट है, 40 से 30 में 10 का डिफरेंट है। सब में क्या है? 10-10 का डिफरेंट है। समझ रहे हैं? जब 10-10 का डिफरेंट है इसका मतलब है कि आपने कहा था कॉमन डिफरेंट 10 का है, 10th का है। तो आपने कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कि वो क्या होते हैं कि हमेशा जो किसी भी नंबर्स को, टर्म्स को लेते हैं और उसके पहले वाले टर्म्स को जो माइनस करते हैं तो जो उनका मान आता है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं सभी टर्म्स में। तो इसमें भी यही चीज़ें हैं कि देखिए 20 में से 10 घटाया 10 आया, 30 में से 20 घटाया 10 आया, 40 में से 30 घटाया 10 आया, सब में 10-10 आए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ये जो है एपी में है और ये एचपी में है। ध्यान रहे कि हमेशा अरिथमेटिक जब हार्मोनिक प्रोग्रेशंस देगा तो पहला स्टेप हमको क्या है? हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में उसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे कोई अन्य एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें ये है आपका 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे डॉट हो गए। अब देखिए यह किस में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशंस यानी हरात्मक श्रेणी में है। लेकिन अब हमें इसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणी में चेंज करेंगे। तो समांतर श्रेणी में जैसे चेंज किए, इसका 1 का मतलब ये 1/1 हुए, तो इसको हम चेंज किए तो क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट किस में आ गए? हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी में आ गए। इसका मतलब कैसे एपी में आ गए? क्योंकि देखिए सबका कॉमन डिफरेंट, किसी भी पद को ले लीजिए, उसके पूर्ववर्ती पद किसी भी टर्म्स को ले लीजिए, उसको पूर्ववर्ती यानी पहले वाले टर्म्स को माइनस कर दीजिए, तो हमेशा जो डिफरेंट आता है वो कितने का आता है? 1 का आ रहा है। मतलब सारे में डिफरेंट इक्वल आ रहे हैं, तो ये एपी में हो गए। तो हम लोग सॉल्व जब भी करेंगे हमेशा तो कोई भी अगर हरात्मक श्रेणी अगर दिया हो तो सबसे पहले हम लोग इस हरात्मक श्रेणी को किस में कन्वर्ट करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कन्वर्ट करेंगे। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाकी उसके आगे का सिस्टम आप सब जानते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आप पढ़ चुके हैं पहले से। अब बाकी जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आप सॉल्व करते थे उसी तरह जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन ये दिया है 1/10, 1/20, 1/30,
और जो है आपका क्या है 1/40 है ना, कह दे कि इसमें ये जो सीरीज़ दिया है, कह दे इसका जो है क्या है आपका 20वां टर्म से क्या होगा, है ना, इस सीरीज का 20वां टर्म्स क्या होगा। तो आप देखिए, अब आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे ही कहा आपका 20वां टर्म से क्या होगा, तो आप ये समझ गए हैं कि जब ये एचपी में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एपी में कन्वर्ट करेंगे। हमने जब 1/10 को एपी में कन्वर्ट किया तो ये क्या हुआ 10 हो गए, ये हो गए 20, ये हो गए 30, ये हो गए 40। ऐसे ये सीरीज क्या है बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी। अब कहाँ तक गई, हमको 20वें टर्म्स तक जाना है, क्योंकि 20वां टर्म से पूछा है। तो जब आप जानते हैं कि जब कोई भी सीरीज अगर जब एपी में आ जाए तो उसके nवां टर्म्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था Tn = a + n - 1 × d, हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो आप सोचिए कि जब ये सीरीज चली गई कहाँ तक, 20वां टर्म्स तक हमको निकालना है, तो है ना T20, तो T20 = a की वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि प्रथम पद यहाँ पे क्या है ना 10 है, प्लस n की वैल्यू 20 है। देखिए यहाँ 20 हम यहाँ रखेंगे कितना 20 - 1 d का वैल्यू क्या होगा, कॉमन डिफरेंट सब में कितने का 10 का हमने 10 कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएंगे आपके 10 + 190, 20 में से हमने 20 में से 1 घटाया, क्या हो गया 19 का 10 में मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 190, और इसको हम क्या किया ऐड कर लिए, क्या हो जाएंगे 200, समझ गए 200। अब हमें इसका एचपी बताना है। ये तो आपने एपी निकाला है, एपी या तो आपने क्या निकाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस निकाला है, लेकिन इसका जो हमें क्या हो कि अब हार्मोनिक प्रोग्रेशंस बताना हो तो एच पी = क्या होता है 1/AP। मतलब इसको आप अच्छे से जानते रहिए कि जब, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस क्या होता है हमेशा फ्रैक्शन के रूप में आपको दिख रहा है, और आपने उसको क्या किया रेसिप्रोकल किया तो एपी में कन्वर्ट किया था, तो आपको उसको पुनः कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसमें जो है एचपी में। तो हमने क्या किया कि HP = तो आपने देखा कि 1/AP आपने क्या निकाला है इसका 200, तो क्या हो गया 1/200। अब ये 1/200 इसका क्या है 20वां पद होगा, ठीक है 1/200 क्या होगा इसका 20वां पद होगा, ठीक है। इसी तरह जो है हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो आपने एक क्वेश्चन उठाया था, अभी आपने क्वेश्चन जो अभी इसके पहले हमने लिया था क्या 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे ही डट जाए। हम इसमें कह दें कि 70वां पद क्या होगा, 70वां पद क्या होगा, है ना 70 टर्म्स क्या होंगे। तो आपने देखा कि यह सीरीज क्या है, आपको एक सब डिनोमिनेटर में इक्वल क्या है कॉमन डिफरेंट दिख रहे हैं, सब डिनोमिनेटर में इक्वल कॉमन डिफरेंट दिख रहे हैं। आपने देखा 4 में से 3 गया तो भी 1, 3 में से 2 गया तो भी 1। तो आपने देखा कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में दिख रहे हैं, हम इसको तुरंत एपी में बनाएंगे। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में तो 1, 2, 3, 4 ... हम किस में कन्वर्ट कर दिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जैसे हमने कन्वर्ट किया तो हमको बताना था क्या 70वां पद है ना 70वां पद। तो हम क्या करेंगे T70, तो आपने अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे T70 = क्या हो जाएगा ए का मान हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे के का मान क्या है 1 है, तुमने लिखा 1 प्लस, देखिए अब ये 70 है तो यह 70 - 1 कॉमन डिफरेंट सब में 1 का है तो हमने 1 कर दिया। देखिए क्या हो जाएंगे 1 + 69 = क्या हो जाएंगे 70। ये क्या हो गया आपके एपी T70 का मान क्या, T70 का मान 70 हो गया। अब हमको जब एचपी इसका निकालना है मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, तो 1/ आपने कहा था कि एपी होता है, तो आपने 1/AP की वैल्यू आपने निकाला है 70। तो देखिए ये हो गया कितना एचपी में मतलब एचपी में R/HP, मतलब एचपी में जो है आपका T70 जो होता है 70वां टर्म क्या होगा 1/70। हालांकि ये इजी क्वेश्चन तो आप तो ऐसे देख करके भी ऐसे भी टिक लगा सकते थे कि यहाँ भाई सीरीज में बस एक का डिफरेंट है, 70वां पद 1/70 होगा, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन सीरीज अगर थोड़ी बड़ी में दे दे तो हम लोगों को कर रहे हैं प्रॉब्लम होती है, तो बस समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपसे कहें कि 1/2, 1/4, 1/6 इस तरह से अगर आपको दे दे, क्या दें
1/2, 1/4, 1/6 डॉट 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 करते हुए चला जाए और आपसे कह दे कि इसका 20वां टर्म्स यानी 20वां टर्म से क्या होगा, है ना, 20वां टर्म से क्या होगा। यह क्या सीरीज आपको दिखने में लग रहा है कि ये क्या इसमें किस में है, एचपी में है, ठीक है, एचपी में है। तो हम इनको सबसे पहले कन्वर्ट किए किस में, एपी में। एपी में कन्वर्ट करेंगे तो इनका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी क्या इन्वर्स करेंगे। तो देखिए हमने इन्वर्स किया तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 हमने कर दिया। यह किस में आ गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हो गए, माइनस, है ना, किस में आ गए, समांतर श्रेणी में आ गए। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जब टर्म्स 20वां टर्म्स निकाला होता टी एन इक्वल टू क्या होता था, तो हम यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं T20 इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, हम डायरेक्ट रख रहे हैं 2 + n-1। एन के लिए आपने कहा 20 में से 1 घटा हमने क्या 19, और गुणे कॉमन डिफरेंस सब में देखिए 2 का आ रहा है, तो क्या है 8 में से इसमें गया 2, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, देखिए आपका 2 आया। देखिए यहाँ पे 2 + 38 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 40। तो ये क्या है आपका T20 यानी एपी में मान क्या है 24 है। और जब हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में निकालेंगे तो 1/AP करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/40। इसका मतलब कि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में इस सीरीज का जो 20वां टर्म्स होगा वो क्या होगा 1/40। समझ गए। आगे स्टेप में चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके आगे वाले में चलते हैं। अब इसकी क्वेश्चन आपसे इसमें जो पूछा है वह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे अगर आपसे कह दे कि किसी श्रेणी में, ध्यान से थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन, कह दे किसी श्रेणी में T7 किसी श्रेणी में T7 इक्वल टू 1/10, ठीक है, T7 इक्वल टू 1/10। और दूसरा कहा है तथा T12 इक्वल टू 1/25, है ना, T12 इक्वल टू क्या है 1/25, है ना। ये हो जाए हो तो T20 का मान क्या होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके आईएएस के C-सेट के भाग में भी पूछे जाते हैं, और ये यूपीएसआई के पर्पज़ से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ट्रेंड में तो आप लगभग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आपने देखा जैसे ही कि चूँकि ये क्या है फ्रैक्शन के रूप में रहे, ये क्या है फ्रैक्शन के रूप में रहे, और आप जानते हैं कि एपी, जीपी और एचपी में हमेशा जब कभी भी फ्रैक्शन के रूप में आता है तो अक्सर जो है क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस आते हैं, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो आपने देखा कि ये T7 है, ये क्या है 120। तो आपने कहा कि T7 का वैल्यू जो आया है, चूँकि T7 इक्वल टू लिखे हैं आप 110, तो देखिए इसी को हम, ये क्या एचपी में है, हम इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में। यह किस में था, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में है। हम इसी को क्या करिए कन्वर्ट कर दिए इक्वल टू 10, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दिए, इन्वर्स कर दिए, है ना, व्युत्क्रम कर दिए, तो किस में आ गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हो गए, समांतर श्रेणी में कन्वर्ट हो गया। अब समांतर श्रेणी में आप जानते हैं कि T7 को हम क्या लिख सकते हैं, a + n-1, n की जगह पे क्या है 7, 7 - 1 × d इक्वल टू 10। T7 की जगह पे हम इसको अलग से भी करके दिखा देते हैं। जब हम T7 का मान निकालते हैं तो हम लोग लिखते थे Tn इक्वल टू a + n-1 × d, लेकिन जब यहाँ T7 करते थे तो यहाँ पे a + 7 - 1 × d मतलब a + 6d, यही नहीं लिखते हैं हम लोग। देखिए हम ये साइड से आपको दिखा दिए। तो आपने इसको भी इसी तरह आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा क्या, a + 6d इक्वल टू 10। इसको हमने बना दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह अगर हम सेम प्रोसेस में अगर हम आपको दिखाएं T12 को, तो आपका यहाँ पे क्या है T12 इक्वल टू दिया है 125। T12 इक्वल टू क्या दिया है 125। तो देखिए अब इसको हमने किया T12 इक्वल टू, इसको हमने 25 किया, तो ये एचपी में रहे, एचपी में, ये किस में आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में एपी में हो गए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a + n का वैल्यू 12 में से हमने 1 को माइनस किया इंटू d इक्वल टू क्या है 25। देखिए a + 11d इक्वल टू
25। ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब आप जैसे ही आपने देखा, तो ये तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन आप हालांकि ये देखते आप, तो देखते ही अगर आपको क्लियर पहले से होता तो आप डायरेक्ट इस स्टेप को आप सीधे सीधे बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्योंकि जैसे आपने T7 जैसे ही देखा तो आप जान गए कि इसका वैल्यू 10 होगा, तो A+7 मतलब सीधे सीधे n में से आपने 1 घटा दिया, 6D = 10। आप इस पॉइंट पर डायरेक्ट आ सकते थे, लेकिन चूंकि ये बताना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी बातें स्पष्ट हो जाए। तो देखिए अभी हमको 2 इक्वेशन मिल गई, तो बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब जब 2 इक्वेशन मिल गए तो इनको आप सॉल्व जब करने जाएंगे तो हम इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सॉल्व करके मैं आपको दोनों इक्वेशंस को मैं दिखा रहा हूँ। ये आपके मिले 2 इक्वेशन, इनको मैं पास में लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं A+11D = 25, ठीक है। चलिए इक्वेशन सेकंड को ही हमने ऊपर कर दिया। कोई भी ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। आप चाहे तो फर्स्ट वाले को ऊपर भी कर सकते हैं। हमने इसके नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके नीचे अगर हम सॉल्व करते तो हो सकता है आपको शायद न दिखे, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऊपर कर दिया। नहीं, हम ऊपर लिख ही देते हैं। चलिए ऊपर हम लिख ही देते हैं A+6D = 10, ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। और A+11D = 25, ये रहा आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखिए आराम से। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए हम इसमें क्या किया, माइनस किए, तो ये माइनस हो जाएंगे। आप ये A से A वाला कैंसिल हो जाएगा। -11D में से 6D निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5D = जिसको अगर ये बातें न समझ में आ रही हो तो ये बातें जो है कैलकुलेशन पार्ट 2 को देखे, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट 2 में मैं आपको इसमें थोड़ा बताया हूँ कि कैसे कोई संख्या को माइनस से प्लस में कैसे जोड़ा घटाया जाता है। -25 में से हमने 10 को घटाया तो -15 आ गए। माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 5 से 15 कैंसिल आया 3, तो D = क्या हो गया आपकी, D की वैल्यू आ गई 3। जब D की वैल्यू 3 आ गया तो हम इसी इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। देखिए ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट में A+D की जगह पे 6 गुणे D की जगह पे 3 रखेंगे, 6 त्रिक 18 + 18 = 10 हो जाएंगे। तो A बराबर हो जाएगा 10, 18 को उधर ले गए -18, A = क्या हो जाएंगे, -8। A की वैल्यू क्या आ गई, -8। ये D और A आपने जब निकाल लिया तो अगला स्टेप आपसे क्वेश्चन का T20 का मान क्या होगा। देखिए ये T20, अब हम यहाँ निकाल रहे हैं T20। तो T20 का मान निकालने के लिए आपने कहा A+20 - 1 × D। तो देखिए A का वैल्यू आप कहें हैं कि -8 है, -8 निकल गया, प्लस ये क्या 19 गुणे 20 में से गया 19। D का वैल्यू क्या है, आपने कहा 3 है, 3। अब देखिए यहाँ पे -8 + 19 दिया 57, और 57 में से -8 को माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, 49। ये जो 49 आया है ये आप जानते हैं कि आपने AP का निकाला है, क्योंकि आपने T7 पे ये जो सॉल्व किया ये AP पे सॉल्व किया है। अब हमको इनका जब HP बताना होगा, HP R in HP मतलब SP में T20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/49। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा था कि HP = क्या होता है, 1/AP। समझ गए। तो देखिए ये हो जाएंगे आपके यहाँ से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं, और इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। अन्य क्वेश्चन भी इस पे जो भी आए गए हों उसको खोज के अपना देखता कि कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन टाइम मिलेगा तो हम जरूर कराएंगे। क्योंकि थोड़ा सा अभी जो है 25 सितंबर से कुछ एग्ज़ाम्स हैं, और उसको इसीलिए थोड़ा हमारे पास समय कम मिल रहा है, और टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ न कुछ आपको देते रहेंगे। और सितंबर लास्ट महीने के बाद से हम और तेज़ी से काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा अभी कुछ, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कहें अगर जो है ये, तो अगर एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आपसे कहें कि 1/2, 1/4, 1/x, 1/8, यह सीरीज क्या है ना, HP में है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा।
तो देखिए अब आप जानते हैं कि जब ये जो सीरीज जो दिया है ये एचपी में है, माने हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में, एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, हरात्मक श्रेणी में है। तो हम इसको क्या किए, एपी में कन्वर्ट किए। तो ये हो जाएगा 2, 4, x, 8, ये किस में हो गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हो गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हो गए। आप जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हमेशा कोई भी पद लेते हैं, कोई भी टर्म्स लेते हैं और उसका जो पूर्ववर्ती यानी जो पहले वाला जो टर्म्स होता है उसका मान किसी भी अन्य पद को लेते हैं, उसके पूर्ववर्ती पद के मान कि क्या होते हैं, सब में बराबर होते हैं, यानी जो है कॉमन डिफरेंट सब में इक्वल होता है। तो जो कॉमन डिफरेंट इक्वल होता है, तो देखिए हम यहाँ से अगर हम कहें कि 4 - 2, हमने 4 में से 2 को माइनस किया तो इक्वल टू x में से 4, x में से -4 को कर दिया, 8 में से -x को कर दिया, 8 -x। आप कहे थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, यानी कोई भी टर्म से जो इसमें सब में कॉमन डिफरेंट इक्वल होगा। जब 8 में से हमने x को घटाया, 8 में से 8 में से x को हमने माइनस किया, तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू तो x में से 4 घटाएंगे तो भी आएगा, और वही वैल्यू 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो भी आएगा। जब सभी वैल्यू इक्वल आएगी तो हम भी यहाँ पे सबको इक्वल ही दिखा दिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको, हमने सबको इक्वल दिखा दिया। अब हम इसका मान लेने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में से हमने 2 को निकाला, 2 आ गया, कोई भी 2 हम लेके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x - 4 हमने ले लिया, हाँ ठीक है ना, इसको हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए ये -4 इस तरफ आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 6 = x। तो x की वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया। आप चाहें तो इन दोनों को भी लेके सॉल्व कर सकते थे। x - 4 = 8 - x। अब आप x को दूसरी इस तरफ लाइए तो इस तरफ हो जाएगा 2x = क्या है, 4 उधर जाएगा, हो जाएगा 12। x = क्या होगा, 12/2, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 6 यहाँ से मिल गया। ध्यान रहे ये तो बातें आप डायरेक्ट यहाँ देख करके भी इस सीक्वेंस हम इसको सेट कर सकते थे, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आते हैं, अब अगर इसी क्वेश्चन में कह दे कि अगर x यहाँ बना दे और y यहाँ बना दे, अब आपसे कहे कि x + y का मान बताइए या x - y का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, या फिर कहे x y का मान बताइए तो क्या करेंगे। देखिए ये सीरीज अब यहीं से जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, एसपी में है। तो यहाँ से आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे जो है 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कहा एसपी में है तो x y का मान बताइए, या x + y का मान बताइए, या x - y का मान बताइए, है ना। अब यहाँ से आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x या और y। तो आप इसमें से आप चाहें तो इसमें जब इसको निकालना हो तो वही बातें हैं कि हमने इसको क्या किया, तुरंत एपी में कन्वर्ट किया। एपी में कन्वर्ट किया तो 2x y और ये 8 में आ गई। अब हम क्या किए, इनका कॉमन डिफरेंट लेंगे। कॉमन डिफरेंट तो आपने कहा था कि जब इनका कॉमन डिफरेंट सबका इक्वल होते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, जब इक्वल होते हैं तो x - x में से हमने 2 घटाया, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू y में से x को घटाएंगे तो ये भी आएगा, y में से हमने x को घटाया तो ये भी आएगा। यही वैल्यू क्या है हमारा हमने 8 में से हमने क्या किया, y को घटाया तो भी आएगा ना। जब ये वैल्यू आएंगे तो हम एक बार इन दोनों को साथ में लेते हैं, एक बार इन दोनों को साथ में लेते हैं। कोई भी किसी के साथ रख लीजिए, आप किसी को साथ में ले लीजिए। हमने एक बार x - 2 = y - x को ले लिया, ठीक है। देखिए x - 2 = y - x को हमने क्या किया, इस तरफ लाया तो 2x - y = 2। ये देखिए आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी तरफ आपसे कहें हम इन दोनों को ले लेते हैं, y - x = 8 - y को इधर लाएं तो देखिए 2y - x = 8। अब इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं -x + 2y = 8। देखिए यहाँ से क्या हो गया, आपके इक्वेशन सेकंड बन गए। अब आपको कुछ नहीं करने हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्या करने हैं, बस केवल सॉल्व कर देने हैं। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर देने हैं। जैसे ही आप जो है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसके बाद आप चाहे कहें तो x का मान बता दीजिए, चाहे y का मान बता दीजिए, या कहे x + y का मान बताइए, या x - y का मान बताइए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
2x माइनस वाई इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है -x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट है। अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अब आप सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन ये फर्स्ट रहा और ये सेकंड रहा। हमने सेकंड में क्या किया, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये 4y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे 16। देखिए ये इससे कट जाएगा। अब ये है ना, ये इससे कट जाएगा। अब प्लस 4y है और ये y है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3y इक्वल टू, देखिए 16 में 2 जोड़ दें हमने क्या 18, और y इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3 से हमने भाग दिया इसमें 18 में, तो आएगा 6। जो y का वैल्यू 6 आ गया, तो हम यहाँ पे y फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में देखिए 2x माइनस वाई की जगह पे हम 6 रखे, 6 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4। x की वैल्यू हमारा आ गया क्या 4। जब आप जान गए कि y का वैल्यू, x की वैल्यू 4, y का वैल्यू 6, तो आपने कहा कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 4, और y का वैल्यू आपने बताया क्या आ गया 6। अब आप चाहे x y का मान निकालिए, चाहे x प्लस वाई का मान निकालिए, या x माइनस वाई का मान निकालिए, जो भी आपसे पूछे आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बातें यहाँ तक हो गई जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से। अब हम लोग थोड़ा सा HP तो पढ़ लिए, हम लोग इसमें थोड़ा सा अरिथमेटिक मीन और जो है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका AM, GM और HM। ये क्या है, अरिथमेटिक मीन माने समांतर माध्य है ना, ये गुणोत्तर माध्य, ये क्या है हरात्मक माध्य। ठीक है, माध्य का मतलब ही होता है क्या, जैसे बीच का मान, बीच का मान। अगर हम आपसे कहें कोई भी संख्या हो, आपसे कहें कि उनका बीच का मान, जैसे हम आपसे कहें कि 10 और 20 इनका क्या होगा, माध्य क्या होगा, तो आप 10 और 20 को ऐड करके दो पद थे, दोनों से भाग दे दिए, तो आपके कितने आ गए 15। ठीक है, ये होते हैं माध्य। तो देखिए समांतर माध्य में भी यही बातें हैं, आपको कुछ नहीं करना है। समांतर माध्य में भी आपको यही बातें हैं। अगर कोई दो पद a और b आपको ज्ञात हों, कोई दो संख्याएं आपको a और b दो संख्याएं दिया हुआ हो, कहा इनका अरिथमेटिक मीन बताइए, तो क्या करेंगे आप, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, ये अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। इसी तरह अगर गुणोत्तर में देंगे, है ना, किसमें, ज्योमेट्रिक मीन में, कोई संख्या a और b दिया हुआ हो, अब आपसे कहे कि आप इनका जो है ज्योमेट्रिक मीन बताइए, तो आप जानते हैं कि कोई संख्या a और b दो संख्याएं हैं और इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन हमने, चलिए मान लिया हमने ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे g है, तो आप जानते हैं, आप एक बात जानते हैं कि जब हम लोग ज्योमेट्रिक श्रेणी पढ़ रहे थे, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे, तो उसमें जो कॉमन डिफरेंट आता था, यानी कोई भी पद और उसके पूर्ववर्ती पद का जो रेशियो था वह इक्वल आता था। ठीक है, उस श्रेणी में कोई भी हम टर्म्स लेते थे, उसके पहले वाले टर्म्स से जब हम लोग उसका रेशियो करते थे तो इक्वल आता था सभी में। तो इसका मतलब यह है कि हम ये टर्म से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा टर्म्स है, तो हम क्या किए, अगर हम g/a करेंगे, g/a, जब इसमें से इसका वैल्यू हम जब रेशियो जो होगा वही रेशियो आपका b/g से करेंगे तो भी होगा, इक्वल होंगे। देखिए g का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो g² इक्वल टू AB, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में AB, इसका मतलब होगा AB के पावर 1/2। ठीक है, मतलब अगर कोई दो पद आपको ज्ञात हो, दो टर्म्स आपको दिए हो, कहें इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट हम अगर लिख दें तो AB के पावर 1/2, दो पद थे तो 1/2। अब हम ये तो मैं आपको समझा दिया कि कैसे आता है, लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे दो पद हैं, दो टर्म्स दिए हैं आपको, और कहे आपसे कि a और b दो टर्म्स आपको ज्ञात हैं, और कहे इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो आप बताएंगे AB के पावर 1/2। इसी तरह अगर इसमें कह दें कि A B C आपकी तीन जो है पद दिए हों, तीन टर्म्स हों, और कह दें इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो आप कहेंगे A B C के पावर 1/3। इसी तरह अगर A B C D E F G H तक हो, है ना, A B C D E F तक हो, तो आप इसमें क्या करेंगे, इस श्रेणी में A इंटू B इंटू C इंटू D इंटू E इंटू F के पावर 1/6 करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए। हार्मोनिक मीन्स में हम आएंगे
तो अगर कोई पद हमें ए और बी पता हो, कहे इनके बीच का हार्मोनिक मीन्स क्या होगा, तो हम सबसे पहले हम इनको क्या रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे। और इनके जब लेने के लिए, जब हार्मोनिक मीन के लिए आप जानते हैं कि 1/, करके हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/AP होता है, 1/AP। अब AP में आपने क्या कहा कि 1/A प्लस 1/B बाई के 2। क्यों? क्योंकि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी अरिथमेटिक मीन में आपने कहा जब दो पद कोई दिए हों उसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को निकालते हैं समांतर श्रेणी को, तो हम दोनों पदों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। 2 पद है तो अगर यहाँ पे 3 पद होता तो हम क्या करते, इन 3 पद होते तो हम क्या करते, तीनों को ऐड कर लेते, अब बाई 3 से भाग दे देते, डिवाइड करते। अगर ये 6 पद होते तो हम 6 को ऐड करते, 6 से डिवाइड करते। तो भाई यहाँ पे A1/A 1/B 2 ही थे, 2 ही टर्म्स थे, 2 ही पद थे, तो हमने 1/A 1/1 तो हार्मोनिक मीन में होता है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में, तो 1/, वो हमने क्या किया 1/, ठीक है, ये रहा 1/, 1/A धन 1/B बटे 2। अब देखिए इनको जब सॉल्व करें 2 चला जाएगा कहाँ पे, सबसे ऊपर 2 चला जाएगा ऊपर, बटे नीचे क्या बचे 1/A धन 1/B। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/A धन 1/B तो जाएंगे आपके 2AB अब बटे A प्लस B। देखिए ये तो निकल गया क्या, हार्मोनिक मीन। ये कब निकले हार्मोनिक मीन, हम इसको डायरेक्ट ऊपर यहीं पे लिख देते हैं। अगर आपको 2 पद ज्ञात हो, अगर आपको 2 पद ज्ञात हो तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएंगे 2AB अपान A प्लस B। आप इसको डायरेक्ट चाहें तो ये एकदम फार्मूला की तरह यूज करिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट मान दे करके और ऐसे पूछा सकता है, डायरेक्ट आप इसमें रख सकते हैं। अगर 3 पद आपको दे दिए हों तो उसको कर दीजिएगा 3ABC बटे AB प्लस BC प्लस CA। इसी तरह जैसे अभी आपने निकाला है सेम प्रोसेस उसी तरह निकलेगा अगर 3 पद दिया हो तो, ठीक है। तो देखिए ये रहे आपके इन सब के क्या है मीन निकालने के लिए। अब ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं तो फिर आगे के लिए जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके बाय।